सीनियर आवाज कट रही है। आवाज़ सीनियर मेरे पास में तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपके पास में जो आपका नेटवर्क है वो वीक हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में हो। आज बहुत से लोग न्यू हमारे साथ में ऐड हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बिज़नेस को लेकर इतना सीरियस हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे स्टार्टअप करते हैं। आगे आता है हमारा, अब यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, डाउटिंग। अब यहाँ पर क्या करते हो, हर इंसान क्या करता है बिजनेस में आता है ना, तो 10-15 दिन उस बिजनेस को देखता है, समझता है, सीखता है। एक मंथ के बाद में उसके माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है वो क्वेश्चन क्या हो जाना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे उसको डाउट लगने लग जाता है। डाउट समझते हो, डाउट, परेशान अक्षय, उसको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ों को डाउटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वो जो डाउटिंग करता है वो करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर वो डाउटिंग कर रहा है, डाउट कर रहा है कि कंपनी ये है वैसा है। ये आपके साथ में, आपके डाउन है, आपकी टीम के साथ में हुआ होगा, आपके डाउन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ में ऐसा हुआ है। सही है। अब जिसका ये माइक म्यूट नहीं है, प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। माइक को म्यूट कर लें, मुकेश जी माइक को म्यूट कर लें प्लीज़। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले उसको क्या है, ट्रस्ट यूर कंपनी। कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता इंसान को, इसीलिए 90% लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में उसको संगत कुछ अलग तरीके से मिल गई, फिर वो क्या करता है, कंपनी के ऊपर डाउट करना स्टार्ट हो जाता है। उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें कंपनी को, वो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखता, वो नेगेटिव चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर देता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, तब वो यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर फेल होता है। ठीक है, और ये हर इंसान के साथ में, एक टाइम मेरे साथ में भी हुई है, और आप लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया, आप लोगों के साथ में भी हो रही होगी, और नहीं हुई तो आने वाले टाइम में होगा। तो आप लोगों के माइंड में जब भी कंपनी को लेकर डाउट आते हैं, डाउटिंग आती है, तो उस चीज़ को बाहर निकालिए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक डाउट होता है, वो डाउट कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, और एक अगर छोटा सा डाउट है वो धीरे धीरे उसका जो आकार होता है बढ़ जाता है। अगर आज आपने वो डाउट क्लियर नहीं किया तो आने वाले टाइम के अंदर वो डाउट इतना बढ़ जाएगा कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, आपका भविष्य होगा बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो जो भी आपका डाउट एंड क्वेश्चन हो तो वो बता दिया करो अपलाइन या सुपर अपलाइन या आपके आरबीडी में या बीडीएम को, कि जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। सही है। तो इस बिजनेस के अंदर दूसरा पॉइंट आता है वो डाउटिंग का, एक डाउटिंग एटीट्यूड उसके अंदर पैदा हो जाता है, वो डाउट करने लग जाता है, कंपनी के ऊपर डाउट करता है, उसके बाद में प्रोडक्ट के ऊपर डाउट करता है, वो प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो जाता है, प्रोडक्ट ये है वैसा है वो। तो तब जाकर इंसान क्या होता है, इस बिजनेस में फेल होता है। प्रोडक्ट को लेकर, जिस प्रोडक्ट के जरिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम आगे प्रमोशन कर रहे हैं, जिस ब्रांड को हम लोग आगे प्रमोट कर रहे हैं, जिस ब्रांड के साथ में हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, जिस ब्रांड की वजह से हम आने वाले टाइम के अंदर कामयाब होंगे, जिस ब्रांड की वजह से हमारे ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, हम उसी ब्रांड उसी प्रोडक्ट का जब हम डाउटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका टी डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पक्का 90% लोगों के लिस्ट में उसका नाम दर्ज होने वाला होता है। ये भी क्लियर है। सही है। तो आप लोगों ने अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, उसको ट्रस्ट यूर अपलाइन, अपलाइन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता, ये भी रियलिटी है। डाउटिंग अंदर अपलाइन के ऊपर डाउटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, डाउट ऑफ अपलाइन, अपलाइन के ऊपर डाउट, अपलाइन मेरा ऐसा है, अपलाइन ये है, ऐसा है, अपलाइन ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। ठीक है, जब आपके साथ में ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, आप 90% लोगों के बीच में जाने वाले हो, बहुत जल्द जाने वाले हो। इस बिज़नेस को अगर आपने करना है तो अपलाइन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, न कि डाउट करना पड़ेगा। सही है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इंसान को अपलाइन पे तो ट्रस्ट होता नहीं है, पर यहाँ पर इंसान को खुद के ऊपर भी सेल्फ बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। जब इंसान किसी इंसान को फेल होते हुए देखता है ना, प्रॉब्लम्स में देखता है, तो वहाँ पर बताओ क्या करता है वो इंसान, उस चीज़ इंसान को देखने के बाद में अपनी जो भी बिलीव होता है उसको खो देता है, विश्वास को खो देता है, ट्रस्ट खो देता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता। तब जाके 90% लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं। सीनियर जी, गौरव जी, आपको स्माइल किस चीज़ की आ रही है?
सही है। सीखने पर टाइम और पैसा खर्च नहीं करना। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है लर्निंग के ऊपर। अब यहाँ पर इंसान पैसा तो कमाता है और बहुत से लोग कंजूस भी हो जाते हैं इसमें। यहाँ आने के बाद में वो क्या करते हैं, टाइम और पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते। जब तक आप इस बिज़नेस के अंदर अपने आप पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ने वाले, आप कामयाब नहीं होने वाले, सक्सेस नहीं होने वाले। ठीक है, आपको अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे जूते पहनने पड़ेंगे, अच्छी तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस बिज़नेस में काम जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर पैसा कमाना स्टार्ट तो कर देते हैं, पर वो सीखने पे और टाइम नहीं देना चाहते, वो सीखना नहीं चाहते और वो अपने आप पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो वो लोग भी इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते और वो कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाते हैं, इस बिज़नेस से गिव अप हो जाते हैं, छोड़ देते हैं इस बिज़नेस को। और 90% लोगों के बीच में वो लोग शामिल हो जाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ नई चीज़ें करनी है, तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जब तक आप नई चीज़ें नहीं सीखोगे, आप आगे अपग्रेड नहीं होंगे। अब नई चीज़ें सीखने के लिए आपको बुक्स भी परचेज करनी पड़ सकती है, आपको कुछ कोर्सेज भी परचेज करने पड़ सकते हैं, आपको कुछ क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको वहाँ पर पैसा चाहिए, आपको खुद के ऊपर सेल्फ इन्वेस्ट के लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास में सेल्फ इन्वेस्ट के लिए पैसा नहीं है तो आप इस बिज़नेस में नहीं बढ़ सकते। आप अगर कमा रहे हो, आप चाहे आप 1000 रुपये कमा रहे हो, पर आपको अपने आप पे 200 से 300 रुपये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वही 200 से 300 रुपये आने वाले टाइम के अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो कुछ लोग इस बिज़नेस में आने के बाद में अपने आप के ऊपर क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पर अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जितने भी बड़े से बड़े आज के टाइम में मोटिवेशन स्पीकर है, चाहे सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा है, कोई भी पर्सन है, पुष्करा ठाकुर है, तो वो आज क्या कर रहे हैं, आज अगर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ना, तो वो अपनी लर्निंग के ऊपर, अपने खुद के ऊपर लाखों रुपए लगा भी रहे हैं। अगर मैं लाखों कमा रहा हूँ और अगर मैं 1000 भी नहीं लगा रहा हूँ तो शायद तक एक बार लाख आ जाएगा, पर दूसरी बार लाख नहीं आएगा, क्योंकि बिज़नेस चलता है पर्सनैलिटी से। अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो आप इस बिज़नेस में आप बहुत लंबी दूर नहीं जा सकते, आप एक अच्छे लेवल पर नहीं जा सकते। एक बार आप पैसा कमा लोगे पर लॉन्ग टर्म नहीं कमा सकते। इस बिज़नेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग, और लर्निंग के ऊपर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये था। अब यहाँ पर जो चौथा आता है वो आता है नेगेटिविटी। ये बहुत बड़ा कारण है बिज़नेस में असफल होने का, ये बहुत ही बड़ा कारण है, जिसके कारण लोग क्या होते हैं, इस बिज़नेस के अंदर असफल हो जाते हैं। सही है। अब असफल हो जाते हैं कैसे, कि वो लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी के कारण क्या होते हैं, क्रॉस लाइन से संपर्क रखना, सभी कंपनियों की जानकारी रखना, पैसों का लेन देन करना, अच्छी इमेज ना होना, विचारों में नेगेटिविटी होना, और नो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैंने बताई, यहाँ पे नेगेटिविटी क्या होती है, अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना आप। अब यहाँ पर क्या होता है कि चौथा पॉइंट आता है नेगेटिविटी। अब इंसान के माइंड के अंदर बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट जब बंदे के माइंड में आता है ना, तो समझ लो वो पर्सन 90% लोगों के बीच में जाने के लिए बिल्कुल तरीके से रेडी है, और वह थोड़े टाइम के बाद में वो जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे 5 नेगेटिविटी के कारण होते हैं, 5 नेगेटिविटी के कारण। सबसे पहला होता है क्रॉस लाइन से संपर्क रखना। अब जब इंसान यहाँ ज्वाइन करता है ना, अपलाइन के साथ में तो अच्छे संपर्क नहीं होते, पर वो क्रॉस लाइन के साथ में अच्छे संपर्क बना लेता है, और क्रॉस लाइन नहीं चाहता है कि उसके क्रॉस लाइन का बिजनेस अपग्रेड हो। सही है। तो वहाँ पर अगर आप अपलाइन के साथ में अच्छे संपर्क बना रहे हो तो अपलाइन आपको अच्छे से गाइडेंस करेगा, क्योंकि अपलाइन अगर आपको गाइडेंस करेगा तो आप आगे बढ़ोगे, तो अपलाइन भी तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ना। तो क्रॉस लाइन के साथ में अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा पर क्रॉस लाइन का बिजनेस कैसे चल रहा है वो देख रहे हो आपका बिजनेस नहीं चल रहा पर क्रॉस लाइन का बिजनेस अपग्रेड में आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आपकी इन्विटेशन नहीं आ रही पर क्रॉस लाइन की इन्विटेशन आप इन्वाइट कर रहे हो, आपकी टीम पॉजिटिव नहीं है पर क्रॉस लाइन की टीम को आप पॉजिटिव कर रहे हो। ये चीज़ें जब माइंड के अंदर आ जाती है तो 90% लोगों के बीच में वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद में आता है सभी कंपनियों की जानकारी रखना। अब यहाँ पर ABCD जितनी भी कंपनियाँ ऑल इंडिया के अंदर, सभी कंपनियों की जानकारी उस बंदे के पास में मिलेगी जो 90% के बीच में जाने वाला होता है। यानी उसको कोई भी कंपनी का प्लान पूछ लो, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट पूछ लो, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट पूछ लो, कोई भी कंपनी का कुछ भी पूछ लो, वो बता देगा। अब ये कहने का मतलब ये है कि उसको अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं है। अब जब एक इंसान को अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं होता तभी तो वो दूसरी कंपनी का प्लान देखता है। अब यहाँ पर उसको अपनी कंपनी पे बिलीव नहीं है, वो सभी कंपनियों की जानकारी रख के बैठा हुआ है।
तो वो पर्सन भी इस बिजनेस में ज़्यादा दिन नहीं टिकता, वो थोड़े टाइम के बाद में गिव अप कर देता है और 90% लोगों के बीच में चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है पैसों का लेन देन करना, हम बोलते हैं जिसको मनी लेंडिंग करना। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है बिजनेस के अंदर जो पैसों का लेन देन करता है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन भी था जो पैसों का लेन देन करता है। उसके अंदर उसमें क्या होता है कि वो पर्सन बस यही काम रहता है, किसी को 5,000 दे दिए, किसी से 2,000 लेने हैं, किसी से 10,000 लेने हैं, किसी से 20,000 लेने हैं, बस वो उसका काम यही होता है, वो पैसों का लेन देन करता है। वो इस 90% लोगों में बहुत जल्द जाने वाला होता है, उसको बिजनेस से कुछ नहीं होता है। उसने 5,000 किसी को दिए, 5,000 किसी से लिए, 5,000 किसी से लेकर 5,000 किसी को दिए, तो वो भी इस बिजनेस में ज़्यादा दिन कामयाब नहीं हो पाता, वो ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाता, वही 90% लोगों के बीच में जाने वाला है। अगर आप लोग भी अपनी टीम के साथ में मनी लेंडिंग कर रहे हो, पैसों का लेन देन कर रहे हो, तो इसको बंद कीजिए, क्योंकि ये जो लेन देन का जो भी ये आप व्यापार कर रहे हो ना, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता और ये 90% लोगों के बीच में चले जाते हैं। होते हैं ना, अपनी टीम में भी हो गए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कभी 10,000 किसी से लेते हैं, अपने डाउन लाइन को देते हैं, फिर डाउन लाइन से लेते हैं, उसको देते हैं। ये पैसों का लेन देन वाला भी सिस्टम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, ये भी 90% लोगों के बीच में जाने वाले होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है ये, अच्छी इमेज ना होता। जब भी पर्सन यहाँ पे ज्वाइन होता है उसकी अच्छी इमेज नहीं होती, वो अपनी